सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है मेरे शेड के ओवरव्यू के ऊपर। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ पूरे शेड का ओवरव्यू ही शेयर किया जाए, ताकि आप दोस्तों को भी पता चल सके कि मेरे शेड में क्या चल रहा है, किस पेयर ने कितने अंडे दिए हैं, कितने बच्चे निकाले हैं, और अगर कोई पेयर नहीं चला तो वो भी आप दोस्तों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को अपना शेड दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आपको नज़र आ ही रहा होगा ये पॉलीथीन का पेपर जो है मैंने लगाया हुआ था स्टिक के साथ, और गर्मी जो है वो अभी काफ़ी होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसे उठाया हुआ है और ताज़ा हवा यहाँ से जो है शेड के अंदर जा रही है। और अगर ये मैं नहीं उठाता तो यकीन करें कि शेड के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स एग से उड़ जाती हैं और यहाँ तक कि अंडे भी ख़राब हो रहे हैं, और कुछ ने जो है वो बच्चों को पालना भी छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है और शायद ब्रीडिंग सीज़न जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो खैर, आज का मौजू जो है वो शेड के ओवरव्यू के ऊपर है। आए मेरे पीछे पीछे, क्योंकि अंदर जो है वो बर्ड्स काफ़ी शोर करेंगे, तो उसकी मैं पहले से ही माजरत चाहता हूँ आप दोस्तों से। पहले एक दफ़ा मैं आप दोस्तों को सारे का सारा अपना शेड दिखाऊंगा। आपको ये पीछे चिखें नज़र आ रही हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे इस वजह से कवर किया है क्योंकि हीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा थी और अक्सर जो है वो फीमेल्स अंडों से उठ गई थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिखें लगाई हैं इसके पीछे, ताकि डायरेक्ट जो है वो सूरज की रोशनी इन पे ना पड़े। तो देखते हैं कि पहले पेड़ से शुरू करते हैं कि इसने क्या किया है। इसके फ्रेंड्स तकरीबन 4 चिक्स थे और माशाल्लाह चारों की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही है, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि फ़ीमेल जो है वो दोबारा लेइंग पे आ गई है। मेरे पास इन बर्ड्स को छोड़ने के लिए फ्रेंड्स कोई भी जगह नहीं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि चिक्स अभी तक उनके साथ ही हैं और दोबारा फीमेल जो है वो लेइंग भी कर रही है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा एग, ये एग इसने बाहर दे दिया है और चिक्स जो है वो अलग कर लेने चाहिए अभी मुझे। तो वीडियो को ख़त्म करने के बाद मैं इन चिक्स को भी इनसे अलग कर लूँगा, क्योंकि अगर अलग ना किया तो ये चिक जो है वो अंडों को हिलाएंगे, अंडों को तोड़ेंगे, जिसकी वजह से अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी होता है कि जब भी आपके बर्ड्स इस एज में आ जाएं तो आप उन्हें पेरेंट्स से अलग कर लिया करें सेल्फ होने के बाद। और ये है फ्रेंड्स एक और लटीनो रेड आइज का पेयर, इसके नीचे देखते हैं कि क्या चल रहा है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि एक चिक इसके नीचे है और एक जो है बाहर आ गया है। और ग्रोथ भी इनकी अच्छी चल रही है। ये बच्चे अभी छोटे हैं क्योंकि इन्हें पहले मैंने बाहर उड़ते हुए नहीं देखा। और ये है फ्रेंड्स अभी तीसरा पेयर, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, 2 बच्चे बॉक्स के अंदर हैं और 3 चिक्स जो हैं वो इसके बाहर हैं। 5 बच्चे इस पेयर ने निकाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्रेस दी है इसने। ये बच्चों से तैयार है पेयर फ्रेंड, बिल्कुल पट्टे थे ये। पिछले सीज़न के लास्ट में ये बच्चे निकले थे और ये देख सकते हैं आपके बहुत ही छोटी एज में इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस जो है वो दी है। और इनका कलर भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना डार्क है। मैं आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये है फ्रेंड्स चौथा पेयर, ये वही पेयर है फ्रेंड जो मैं पीछे लेके आया था। कॉलोनी लगाई थी इनकी, लेकिन कॉलोनी में ये सेट नहीं हो पाए और अभी ये फीमेल लेइंग पे आ गई है। और माशाल्लाह देख सकते हैं कि एक एग भी इसने दे दिया।
पिछले दिनों मैं थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से कोई भी वीडियो भी नहीं बनाई और पेयर्स को भी इतना अच्छे से नहीं देखा जिसकी वजह से बर्ड्स भी डिस्टर्ब हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड ये पेयर मेरा जो कॉलोनी के अंदर था, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसे लकवा हो गया है इस फीमेल को। काफ़ी हद तक ये फीमेल अब ठीक हो गई है, रिकवर बहुत ही जल्दी हो रही है। आप देख सकते हैं पहले ये फीमेल जो है वो गोल गोल घूमती थी, उड़ नहीं पाती थी, गोल गोल घूम के सारे बर्ड को भी डराती थी, कुछ बर्ड ने इसे मारा भी, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक लग रही है। थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया है, इंशाल्लाह वो भी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसको मैंने सेपरेट कर दिया ताकि इसे कोई भी पेयर जो है वो डिस्टर्ब ना करे। अभी ये तकरीबन कोई 10 दिन हुआ है इसे शेड के अंदर लाए हुए, तो इसके नीचे अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। चलो तो कुछ नहीं है। इसके नीचे फ्रेंड्स 5 एग्स थे, पाँचों के पाँचों इसके फर्टाइल थे, लेकिन ये फीमेल डिस्टर्ब हो गई जिसकी वजह से वो एग्स भी ख़राब हो गए। और ये एक और पीच फेस का पेयर, ये भी कॉलोनी से निकाला है क्योंकि वहाँ जो है बर्ड्स काफ़ी तंग हो रहे थे। आप देख सकते हैं दोस्तों के इसके बच्चे भी निकले हैं, 2 चिक्स इसके निकले हैं, 3 एग्स अभी भी इसके नीचे हैं। आपको बच्चे बाहर निकाल के मैं दिखाता हूँ। ये देखें, तीन एग्स हैं इसके और 2 चिक्स हैं, बहुत ही छोटे हैं। और ये इसी साल ऐड किया पेयर, पीच फेस के जितने भी पेयर्स आपको नज़र आएंगे वो इसी साल ऐड किए हैं। और एक ये लटीनो ब्लैक आइज का पेयर है। लटीनो ब्लैक आइज में मेरे पास फ्रेंड सिर्फ एक ही पेयर रह गया। ब्लैक आइज जो है मैंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए हैं और इसके भी माशाल्लाह 4 एग्स हैं, लेकिन नेस्टिंग जो है वो बहुत ही कम है जिसकी वजह से अंडे ठीक से एक जगह पे नहीं हैं। 4 एग्स हैं फ्रेंड इसके। ये भी लटीनो रेड आइज का पेयर है फ्रेंड्स, माशाल्लाह 4 एग्स इसके भी हैं। ये देखें आप, और इसके भी बच्चे तकरीबन निकलने ही वाले हैं। सबसे बेहतरीन पहले क्लच में इसी ने बच्चे निकाले थे, 2 चिक्स इसने निकाले थे, उसके बाद इसने 4 एग्स दिए, वो 4 के 4 जो हैं वो ख़राब हो गए और उसके बाद अब फिर इसने 4 एग्स दिए हैं। और अब ये अल्बिनो लटीनो का पेयर, इसके चिक्स आपको नज़र आ ही रहे होंगे, बाहर आ गए हैं। बहुत ही अच्छा फ्रेंड ये पेयर है मेरा। पिछले साल भी इसने बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह बच्चे निकाले थे, जितने अंडे देता है उतने ही फर्टाइल भी करता है, बच्चे सेल्फ भी करता है। और ये बच्चे इसके भी अभी अलग नहीं किए और ये एग्स दोबारा भी दे रही है। 2 चिक्स इसके अल्बिनो के निकले हैं और 3 चिक्स इसके जो है लटीनो रेड आइज के हैं। और एक बच्चा जो है वो बहुत ही मज़े का निकला है फ्रेंड, उसको मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। ये बच्चा हाफ साइडर टाइप है, ये देखें दोस्तों, काटने की कोशिश कर रहा है। आप देखें हाफ साइडर है बच्चा। रेड आइज भी। ये सारे चिक्स अभी मैं अलग करूंगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। 5 चिक्स इसके हैं
और ये भी इसी साल फ्रेंड्स पेयर बनाया है अल्बिनो टू लटीनो का। ये फीमेल भी लेने के लिए तैयार है, अभी इसने एग्स नहीं दिए। ये आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स 2 चिक्स हैं इसके और दोनों की ग्रोथ अच्छी चल रही है और बहुत ही जल्द ये बच्चे भी जो है सेल्फ हो जाएंगे। ये पेयर भी फ्रेंड्स पट्ठों से तैयार है, पिछले सीज़न का ये पट्ठे हैं ये। अभी आप देख सकते हैं कि फीमेल ने दोबारा जोल बना ली है। करीब करके आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, जोल इसने दोबारा भी बनाई हुई है और इसके चिक्स आप देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इसने जो है सेल्फ किए हैं। बहुत ही कम पेयर फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि पहली दफ़ा में अंडे दें और बच्चों को बहुत ही अच्छी फीड करा के बच्चे भी पाल लें। 4 चिक्स इसने निकाले हैं और चारों को ही इसने बहुत ही अच्छे से पाला है। आप इनके कलर्स भी देख सकते हैं, साइज़ भी माशाल्लाह, हेल्थ में भी बहुत ही अच्छे हैं ये बच्चे और कलर में भी। अभी ये पीच फेस का पेयर माशाल्लाह 5 एग्स हैं इसके नीचे, पाँचों के पाँचों ही फर्टाइल हैं। ये मेरा फ्रेंड जो है अल्बिनो टू लटीनो का पेयर है, ये भी ब्लैक आइज में है। ये भी लेइंग पे आई है फीमेल, लेकिन अभी इसने लेइंग नहीं की। पिछले साल इसने बहुत ही अच्छी ब्रीड की थी, लेकिन इस साल जो है ये अच्छा काम नहीं कर रही इतना। इसने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा एग्स दिए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो डेड इन सेल हो जाते हैं इस पेयर के। और ये फ्रेंड मेरा पार्ब्लू योविंग का पेयर मेल जो है वो ओपलाइन का स्प्लिट है, ग्रीन पाइड में है ये। और ये फीमेल भी जो है वो लेइंग कर रही है माशाल्लाह। एक एग इसने दे दिया है। अंडे का साइज़ इसका बहुत ही अच्छा है। पहले क्लच में इसने 4 चिक्स निकाले थे और दूसरे क्लच में इसने 5 एग्स दिए, लेकिन सारे के सारे जो हैं वो डेड इन शेल हो गए। ये एक और फ्रेंड्स पेयर लटीनो रेड आइज का पेयर है ये भी फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा है और माशाल्लाह इसके नीचे 3 अभी एग्स हैं। मैं ज़रा चेक कर लूँ। तीन एग्स अभी दिए हैं इसने। फीमेल जो है वो भी एग दे रही है। ये इसकी झोल आप देख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स अल्बिनो टू लटीनो का पेयर रेड आइज जो है वो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेयर ऐड करूं। इस पेयर ने अभी कुछ भी नहीं किया। ये भी नया ही पेयर बनाया है। बहुत ही कम पेयर ऐसे होते हैं फ्रेंड जो पहली ही दफ़ा में बहुत ही अच्छी ब्रीड कर लें, लेकिन बाज़ पेयर ऐसे भी होते हैं कि जो कि पूरा साल जो है वो सेट होने में ही लगा देते हैं, ब्रीड भी नहीं करते। और एक ये पेयर माशाल्लाह एक एग इसने अभी दिया।
वो आपको नज़र आ ही रहा होगा। और फीमेल भी आप देख सकते हैं। असल में फ़ीमेल दिखाने का मकसद यही होता है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं फिर बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं, तो अगर आप देख लें तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है मेरे लिए भी कि फ़ीमेल की कंडीशन कैसी है, लेइंग कर रही है या नहीं कर रही। ये पेज भी फ्रेंड्स अभी तकरीबन 10 से 15 दिन हुए हैं बनाए को। ये आप देख सकते हैं कि पारब्लू का इसके साथ मेल है और वायलेट फिशरी की फ़ीमेल है, और इसने घोंसला तो अपना बना लिया है लेकिन एग्स अभी नहीं दिए। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये भी एग्स दे देगी। फर्स्ट टाइम ब्रीड करना है इन्होंने, पट्ठों से तैयार है। और इसका भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि ये कैसे चिक्स निकालेगी। और ये मास्क का पेयर है जिसका पर ख़राब हो गया था जिस फीमेल का, और इसका ट्रीटमेंट भी मैं कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये फ़ीमेल रिकवर होती जाएगी आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता जाऊँगा, क्योंकि शायद कॉलोनी के अंदर इसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था, बहुत ही ज़्यादा वीक भी हो गई थी ये फ़ीमेल, लेकिन अभी इसकी हेल्थ जो है वो काफ़ी ठीक है। और इसे कॉलोनी से जो है वो निकाले हुए तकरीबन कोई 5-6 दिन हो गए हैं, 5 से 6 दिन। और ये कॉकटेल का पेयर है फ्रेंड्स, इनो रेड आइज का। इसने पूरा सीज़न अभी तक कुछ भी नहीं किया, 2-3 दफ़ा इसने लेइंग की है, लेकिन एग जो है वो फर्टाइल नहीं होते। केज जो है इसके लिए बहुत ही छोटा है और ये इसमें सेट नहीं हो रहे, पट्ठों से बिल्कुल तैयार है। और बॉक्स भी इनका अभी खाली है, दोबारा क्रॉस हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये अब फर्टाइल हो जाएगा। इसकी पहले स्टिक आपको मैं दिखाता हूँ कि ये अभी मैंने दूर की है, पहले यहाँ बहुत ही करीब थी जिसकी वजह से इनकी शायद टेल उसके साथ अटक जाती थी और ये फर्टाइल नहीं हो पा रहा था। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से मैंने स्टिक जो है वो काफ़ी दूर कर दी है। और ये इनो का बड़ा पेयर माशाल्लाह, इसके 3 चिक्स जो हैं वो इससे अलग कर लिए हैं। और ये बजीज़ का पेयर, ये रेड आइज का स्प्लिट है मेल फ्रेंड्स, और रेड आइज की फ़ीमेल इसके साथ लगाई है। और इसके भी बच्चे आपको मैं दिखाता हूँ, एक जो है वो रेड आइज है और एक ब्लैक आइज है। और ये फ्रेंड्स एक और रेड आइज का पेयर, रेड आइज क्रस्ट का। इसके भी फ्रेंड्स 4 चिक्स थे, एक चिक्स इसका भी जो है वो एक्सपायर हो गया है। और ये बच्चा जो है मैंने फेरा हुआ है किसी और बर्ड का। और ये प्लकिंग जो है इसने स्टार्ट कर दी है, पहले ये प्लकिंग नहीं करता था लेकिन जो है वो हाल ही में इसने प्लकिंग भी शुरू कर दी। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपने ग्रे की। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि आप ग्रे पैरट के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाते हो, ग्रे पैरट की प्रोग्रेस के बारे में दिखाएं। 3 साल हो गए हैं फ्रेंड्स इस पेयर को मेरे पास। इसकी प्रोग्रेस मैं आप दोस्तों से इस वजह से शेयर नहीं करता क्योंकि मेरे पास इसकी प्रोग्रेस आई ही नहीं। पहले फीमेल जो है वो ब्रीड करती रही है लेकिन मेरे पास इसने कोई भी ब्रीड नहीं की। तकरीबन 3रा साल है। आपको मैं फ़ीमेल भी दिखाता हूँ। रोशनी की वजह से नज़र नहीं आ रहा अच्छे से। फीमेल अपना वक्त ज़्यादा जो है वो बॉक्स में ही गुजारती है, शायद इस दफ़ा जो है वो लेइंग कर ही दे, ये बाद में मैं कर लूँगा। और ये हैं फ्रेंड्स वो चिक्स जो मैंने अपने लिए रोके हुए हैं पिछले सीज़न के, येलो रिंगनेक के। और ये हैं कुछ एक्स्ट्रा पीसेस बजीज़ के जिनमें ज़्यादातर रेड आइज ही हैं। और ये सारे के सारे बच्चे जहाँ ब्लैक मास्क और लटीनो और वायलेट, ये एक मेरा दोस्त है बहुत ही अच्छा, ये उसकी अमानत पड़ी हुई है।
और ये दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो भी देख के खुश हो जाएं कि उनके कैसे बच्चे उन्होंने ख़रीदे हैं। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये भी पट्ठे मैंने पिछले सीज़न के ही रोके। मैं ये एज में थोड़े बड़े थे, इस वजह से मैंने इन्हें अलग ही रखा है दूसरे बच्चों से। अभी इनमें मेल्स और फीमेल्स का कुछ भी कंफर्म नहीं है। और ये फ्रेंड्स कुछ की है नई परचेजिंग होगो रोमो की। और जब भी आप कोई भी बर्ड ख़रीदें तो कोशिश करें कि अच्छा साफ़ सुथरा हेल्दी बर्ड ही ख़रीदें। और ये 3 बच्चे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एग्जीबिशन वाला जो स्प्लिट का मेल है उसके बच्चे हैं फ्रेंड्स। दरवाजे को खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने जो भी बर्ड अभी ख़रीदे हैं कोशिश यही की है कि बजरी मार्किंग में हों और इनके फ्लावर क्रस्ट जो है वो उन पे किसी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं कि सारे बर्ड जो हैं बहुत ही अच्छे फ्लावर और बहुत ही अच्छे क्रस्ट में हैं। और ये फ्रेंड्स अभी नए ऐड किए हैं बर्ड। ये मैंने अपने दोस्त को दिए हुए थे, लेकिन उनके पास जो है वो अच्छे से नहीं चल रहे थे और उन्होंने अपने सारे के सारे बर्ड जो हैं वो सेल कर दिए, जिसकी वजह से ये बर्ड उन्होंने मुझे फिर अभी दे दिए हैं कि आप इनसे ब्रीड कराएं। 2 एग जिसने अभी दिए हैं, तकरीबन कोई पेड़ लगने के 10 से 15 दिन के बाद इन्होंने लेइंग स्टार्ट कर दी है। बहुत ही अच्छे पीस हैं फ्रेंड्स। रेड आइज क्रस्ट के बर्ड हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अपने बर्ड की खुद ही तारीफ कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये फीमेल भी लेइंग कर रही है। 3 एग जिसने दे दिए हैं और देखें अभी कि कितने एग्स और देती है ये। ये मेरा सबसे मुझे पसंदीदा पेयर है मेरा, साइज क्रस्ट और बहुत ही अच्छा पेयर फ्रेंड। ये ज़ाती तौर पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे कि जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ये पेयर फ्रेंड्स अच्छे से सेट नहीं हो रहा। फीमेल जो है वो कभी इसकी टांग को काट लेती है और कभी जो है वो इसकी आँख को। ये आप देखें कि मेल का इसने क्या हाल कर दिया है, लेकिन लेइंग के लिए ये भी बिल्कुल तैयार है। पेड़ भी लगा हुआ है, लेकिन जो है फीमेल मेल को बहुत ही ज़्यादा मारती है। ये आप देख सकते हैं कि एक एग इसने अभी दिया है। और ये कोकटेल के बच्चे। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जो कि आप दोस्तों को उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आई होगी, बहुत अच्छा भी लगा होगा। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे कि जो इस वीडियो को देख करके शौक़ को और अच्छे से करेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।